मैंने और मांगा ही क्या था, सिर्फ मुनव्वर, और क्या। मोहब्बत में मैंने क्या कुछ नहीं किया। 2 सालों में इतना लुटाया है मुनव्वर पर, और वो है कि माँ का लाडला बनकर बैठा हुआ है। क्या था अगर अकेले ही होता मुनव्वर, कब की शादी हो चुकी होती मेरी। और एक मम्मा है, तो वैसे तो इतनी तेज बनती है, लेकिन बड़े मामू के सामने उनकी भी नहीं चलती। तुम यहाँ खड़ी हुई हो और मैं वहां क्या क्या जतन कर रही हूँ तुम्हारे लिए। क्या किया है अभी तक आपने मम्मा? उस सारा को तो मैंने घर से भगाया है मुनव्वर के नाम से डराकर। आपसे एक मामू नहीं संभाले जा रहे। तो और क्या करूं, अपने आप को जला लूं? सारा के पैदा होते अगर उसको मैं मार देती तो भाईजान को क्या बताती कि उसकी माँ खुद नहीं भागी, मैंने भगाई है। हद करती हो तुम, मैंने कुछ नहीं किया। ये बात मैं सिर्फ तुम्हें इसलिए बता रही हूं क्योंकि तुम मेरी बेटी हो। आज तक मैंने अपनी सगी माँ को भी ये बात नहीं बताई है। अभी तक ये भी किसी को नहीं पता कि सारा को कैसे भगाया यहां से। अब जो भी कदम लेना है ना, वो बहुत सोच समझ के लेना है। एक गलत कदम सारा मामला बिगाड़ देगा। तो मैं क्या करूं? और आप बताएं क्या करूं? इस घर में बैठकर यही सुनती रहूं कि जिस शख्स को मैं पसंद करती हूँ, जिससे मैं शादी करना चाहती हूँ, उसकी शादी मामू सारा से करवाना चाहते हैं, वो भी जल्द से जल्द। चाहती तो मैं भी हूं कि तुम्हारी शादी मुनव्वर से ही हो जाए, लेकिन चाहने से कुछ नहीं होगा। सब होता है मम्मा, सब होता है। देखो रक्षी, मैंने एक बार मामला संभाल लिया था, लेकिन बार बार नहीं संभाल सकती। और उसकी माँ ने देखा क्या हरकत की है। तुम इस किस्म के लोगों के साथ तुम कैसे रहोगी? मम्मा मुझे सिर्फ मुनव्वर चाहिए, ऐसे ही मैंने उस पर इतना खर्चा नहीं किया है। खर्चे से याद आया, तुमने कार्ड भाईजान को वापस किया कि नहीं? जल्दी से कार्ड वापस करो, दुआ करो कि वो तुम्हारे हक में ही रहे। दुआ तो कर ही रही हूँ, दवा भी हो ही जाए बस। वो आप लोग चलिए, बुला रहे हैं आपको। ठीक है, तुम जाओ, अभी आते हैं। प्लीज जल्दी आइएगा। उनके मिजाज का तो आपको पता ही है, और बहुत शदीद गुस्से में है वो। ठीक है, आ रहे हैं। इनका मिजाज इतना क्यों खराब है? इसका मिजाज तो मुझे सही करना आता है, लेकिन अब जल्दी से भाईजान के पास चलते हैं। तुम भी कार्ड ले आओ फौरन। हाँ ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। जी भाईजान, आपने बुलाया? मामू आपका कार्ड। हाँ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। जी भाई साहब, आपके होते हुए कैसी हो सकती है ये? अच्छी माँ की अच्छी तरबियत है, अच्छी ही होगी। अच्छा भाई, सारा ने जो हरकत की है वो तो तुम लोगों को पता चल गया होगा। मैं तो हमेशा सारा को अपनी रक्षी और नाजी जैसा ही समझती थी। पता नहीं क्या क्या सोचा था उसके लिए। पता नहीं कहाँ तरबियत में कमी आ गई जो आज ये दिन देखने पड़ रहे हैं। काश मेरा शौहर अपनी बीवी के सुनने के काबिल होता, तो मैं बता सकती जो मैं अभी सुनकर आई हूं कि इस शख्स के साथ कितना बड़ा धोखा हुआ है। औलाद जो होती है ना, वो माँ बाप के लिए बहुत बड़ी आजमाइश होती है, और अगर औलाद बुरी निकल आए तो आजमाइशें और लंबी हो जाती हैं। खैर रक्षी, वो तुम्हारी दोस्त एक रिश्ता लेकर आई थी ना,
उसका नंबर चाहिए। वो मामू, मैं सारा की शादी जल्द से जल्द करवा लेना चाहता हूं। हमारे घर में तो कोई ढंग है नहीं, तरीके से शादी करनी आती थी, जैसे तैसे बस सबकी शादियां हो ही गई। ये तो सलमा से पता चला हमें कि शादियां की कैसे जाती हैं। वो मैं कह रही थी कि एक मर्तबा उनसे भी पूछ ही लेना चाहिए कि वो अब भी ये रिश्ता करना भी चाहते हैं या नहीं। क्यों नहीं करना चाहेंगे? सारा को खुद ही पसंद करके गए थे ना, बस अब लड़के की माँ से ही बात करनी है, और क्या है। भाईजान वो तो रक्षी के लिए रिश्ता आया था ना? हाँ, लेकिन उन्होंने सारा को ही तो पसंद किया था और ये बात तो आप ही के सामने हुई थी। और फिर हंगामा भी हुआ था इस बात पे। देखो फरहत, मैं इस बात को सोच के हमेशा खुश होता हूं कि तुम मेरी एक ऐसी बहन हो जो मुझे समझती है। भाईजान मैं तो सारा को अपने आदिल के लिए। नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम जानती हो सारा को मैं अपनी नजरों के सामने नहीं रख सकता। पर भाईजान, कह दिया ना, करनी है तो बस करनी है ये शादी। और अगर वो लोग कोई उल्टी सीधी बात करें तो उनको समझा देना अच्छी तरह, उनको रियलाइज करा देना कि मेरे पास जो कुछ भी है वो सिर्फ सारा का है। पर मामू, वो सारा तो यहाँ है ही नहीं। आ रही है सारा। जी भाईजान, कुछ और कोई नहीं, बस इतनी बात थी। सुने, मुझे आपसे एक बात करनी है। सलमा, मुझे अभी कोई बात नहीं करनी है। देखिए, जब सारा वापस आएगी तो आप उससे कुछ कहिएगा मत। मैं इज्जत से उसे इस घर से रुखसत कर देना चाहता हूं, क्या इतना काफी नहीं है? अम्मा, तबीयत ठीक है? हाँ ठीक हूँ, बस वैसे ही सर भारी हो रहा था। चले मैं डॉक्टर की अपॉइंटमेंट ले लेता हूँ, पता तो चले आप दोनों बहन भाई का क्या मसला है। अब वो वहाँ और आप। भाईजान को कुछ नहीं हुआ है, वही है फसाद की जड़। फसाद की जड़? मामू? हाँ,
भाईजान और कौन? एक रिश्ता के आगे अजाब करके रखती है सबकी जिंदगी, जिसकी पता नहीं दुनिया का आखिरी रिश्ता है ये। रिश्ता? कौन सा रिश्ता? तुम्हें अपने कामों से फुर्सत मिले तब तुम्हें कुछ पता चले ना। हम आप कुछ बताएंगी तो फिर पता चलेगा ना। रहने दो, सब पता है तुम्हें। मामू और अपनी मामी के ना लाडले हो तुम। लेकिन उससे पहले मैं आपका बेटा। बेटे से एक ख्वाहिश की थी, वो तो तुम पूरी कर ना सके। कैसी ख्वाहिश? सारा से शादी की। और किस चीज की ख्वाहिश? मामा आपको कितनी बार बता चुका हूँ, मुझे पहले अपना बिजनेस स्टार्टअप करना है, घर बनाना है, फिर शादी का सोचूंगा। तो इन सब चीजों के लिए पैसे चाहिए ना। मैं इसी चीज के लिए तुम्हारे लिए आसानी कर रही थी। नहीं, मुझे ये सब अपनी मेहनत से करनी है, कोई शॉर्टकट नहीं लेना चाहता मैं। अच्छा बस रहने दो, तुमसे मुझे बात ही नहीं करनी है। अच्छा बताएं क्या हुआ है? मामू ने कुछ गुस्से में कह दिया? वो जो रिश्ता आया था ना रक्षी के लिए, वही ना, उसका यूनिवर्सिटी का कोई क्लास वाला? हाँ, जो उसकी दोस्त का कजिन है। जी जी, वो जो उसकी माँ आई थी, वो सारा को पसंद कर लिया था उसने। हाँ हाँ वही। अब इसी बात को पकड़कर भाईजान ने तो अजाब कर दिया। मतलब पीछे पड़ गए कि सारा का रिश्ता उसी लड़के से होगा। अब बोलो, लड़की तो है नहीं, रिश्ता करने जा रहे हैं। सबका दिमाग खराब हो गया इस घर में। मगर सारा ने उससे शादी नहीं करनी। तुम्हें कैसे पता? उस दिन मुझे सब कुछ बता दिया था उसने। लेकिन मुझे एक चीज नहीं समझ आ रही, अगर उसको शादी नहीं करनी तो उस लड़के के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं उसके फोन पर? तुम्हें किसने बताया? वो मामू बता रहे थे। मामू के पास सारा का फोन है ना। शायद उस लड़के ने कोई मैसेज कर दिया जो मामू ने पढ़ लिया, इसकी वजह से वो सारा की शादी करवाना चाहते हैं। हाँ तो की होगी ना उसने बात, तभी तो उसका नंबर जो है वो। किसने किसको मैसेज किया है वो मुझे सब पता चल जाएगा, नंबर भी पता चल जाएगा। हद हो गई है। मतलब तुम्हारी बहन है वो, दुश्मन नहीं है। रक्षी की बात कहाँ से आई? मैं तो नंबर की बात कर रहा था। हाँ तो तौबा तौबा, रक्षी कहाँ जानती है उसको? आपकी बच्ची जो जानती है, जो नहीं जानती वो मैं सब जानता हूँ। शर्म करो आदिल, बहन का साथ दो। मैं सच का साथ देता हूँ। वैसे भी इस घर में बहनें कहाँ अपने भाइयों का साथ देती हैं। बोला था रक्षी को कि ना मैसेज करे, इसी वजह से अब भाई पीछे पड़ गए हैं।